हेलो एवरीवन, आज प्रॉब्लम देखते हैं। तो पहले इस लेक्चर में प्रॉब्लम ही देखेंगे, तो पहले बेसिक प्रॉब्लम देखते हैं कुछ। देखो, हाँ, अब आपको ये देखना, देखो जब प्रॉब्लम जैसे y की तरफ से है, मतलब किसकी तरफ से, रेंज की तरफ से, तो सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन। जब प्रॉब्लम डोमेन की तरफ से है, मतलब x की वैल्यू की तरफ से है, तो सोल्यूशन क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, मतलब फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। है, ध्यान रखना, नो सोल्यूशन भी क्या है, एक सोल्यूशन है। तो देखो, जैसे मैंने बोला सॉल्व फॉर x साइन इनवर्स x इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता होगा साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, ये पता है ना। एज वी नो दैट साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू -π/2 +π/2। ठीक है, साइन की वैल्यू क्या हो सकती है, साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या हो सकती है, 1.57। बट ये क्या लिखा है, 4। ये क्या हुआ, ये तो एक तरह से क्या है, दावा सा कर रहा कि 4 आएगी, बट वो कभी नहीं आने वाली। x की किसी भी वैल्यू के लिए साइन इनवर्स x की वैल्यू, मतलब इसकी फंक्शनल वैल्यू 4 कभी भी नहीं आएगी। तो ये क्या होगा, ऑलवेज रॉन्ग। तो सोल्यूशन क्या होगा, x हैज नो सोल्यूशन। ठीक है, बात समझ गए। तो प्रॉब्लम किसकी तरफ से थी, रेंज की तरफ से। सोल्यूशन क्या आया, नो सोल्यूशन। अब देखते हैं डोमेन की तरफ से। ठीक है ना, सॉल्व फॉर x साइन इनवर्स, कुछ भी लिख लो, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स x² -2x और प्लस -2x प्लस कुछ भी लिख लो 4। ठीक है, अब सुनो, इक्वल टू π/2। अब आपको ऐसा लग रहा होगा, हो सकता है ये सॉल्व हो जाए। क्यों, आपको सामने क्या दिख रहा है, π/2 लिखा, ये वैल्यू हो सकती है। बट अब आपको हो सकता है इधर प्रॉब्लम हो, तो हमें चेक तो करना पड़ेगा ना। तो देखो, दिस इज डिफाइंड फॉर इसकी x की अलाउड वैल्यू क्या होती है, आपको पता है, साइन इनवर्स क्या होती है, बोलो। दिस इज डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1। मतलब साइन इनवर्स की बात कर रहा हूं, आप इसको यहां से हटा दो। अरे यार, इसकी बात कर रहा हूं, बात समझ गए। ये कब डिफाइन होगा, ठीक है, कब डिफाइन होगा ये, जब x की वैल्यू क्या हो, इसका आर्गूमेंट क्या हो, -1 to 1। ये क्या है, x की अलाउड वैल्यू मीन्स डोमेन। ठीक है ना, अब देखो, तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता करना पड़ेगा कि ये वैल्यू आखिर इसके बीच में है कि नहीं। अगर है तो फिर सोल्यूशन आएगा, नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यू, मतलब इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। तो आप पहले इसकी वैल्यू निकालो। कैसे निकालते हैं, फिर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, हैं नहीं तो आप कैसे निकालो, पैराबोला से निकाल लो, क्योंकि यह क्या है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है ना, तो देखो, यही लिखा रहने दो। देखो, क्या है, x² -2x + 4। तो x² -2x + 1 + 3। तो ये क्या हो गया, x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब आप देखो, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते रेंज। देखो, आपको पता है ये क्या होता है, होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब होल स्क्वायर किसी को एनीथिंग, तो होल स्क्वायर क्या होगा, जैसे ये है, आपने टूल्स में पढ़ा होगा, एनीथिंग होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो किसी होल स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव और 0, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो आपको पता ये आ गया, ये तो होता है, किसी का भी होल स्क्वायर होगा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बट आपको साथ में और क्या चाहिए, 3। तो आप क्या करो, थ्रू आउट इनइक्वालिटी क्या करो, 3 ऐड कर दो। x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 + 3। तो x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब सुनो, इसकी वैल्यू कभी भी 3 से कम नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। समझ गए, तो 3 आ जाएगा। नहीं तो अगर इसकी वैल्यू क्या आई, कुछ ना कुछ आएगी ना, ग्रेटर देन 0 आई, तो वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 3।
मतलब ये वैल्यू इसके बीच में लाई कभी नहीं करेगी -1 to 1 में। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या, इस वैल्यू के लिए साइन इनवर्स जो दिया है उसका आर्गुमेंट भी जा ही नहीं सकती, तो इस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ गए ना? ऊपर क्वेश्चन देख लेना आप, जो मैंने लिखा था, ये क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब देखो बात समझ लो, जो मैंने बोला वैल्यू क्या आई, क्या आई थी, इसकी वैल्यू क्या आई 3 to infinity, क्लोज इंटरवल 3 to infinity। तो बट वैल्यू आनी कहाँ चाहिए थी, -1 to 1, वो तो आएगी नहीं, बाउंड्री से बाहर हो गई। मतलब उस वैल्यू के लिए जो फंक्शन था, गिवन फंक्शन क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। डोमेन की तरफ से प्रॉब्लम थी, सोल्यूशन क्या हुआ, डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ गए, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं किया ना, बात समझ गए ना। अब देखो, हाँ जैसे मैंने क्वेश्चन लिया ऐसे, कंसीडर fx इक्वल टू साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1। ये GIF है, ध्यान रखना, ये मैं यहाँ मैंने लिख दिया। ठीक है, अब सुनो, इफ डोमेन ऑफ fx is a to b and the range of fx is c to d। ठीक है ना, वेयर यहीं पे लिख लेना c लेस देन d। ठीक है, d क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। देन find the value of a plus b plus 2d अपॉन c। ठीक है, अब सुनो, अब क्वेश्चन देखो, बेसिक है क्वेश्चन, बिल्कुल है, मतलब मेंस कैटेगरी का है। अब सुनो, इसको ध्यान से देखो। अब आप ये जैसे fx लिखा है, आप भूल जाओ hx लिखा है, मान लो ये क्या fx प्लस gx। तो इसका जो डोमेन की बात की, डोमेन कैसे आएगा, आपको क्या पता है, आप इसका डोमेन निकालो, D1 D2 दोनों की क्या लो, इंटरसेक्शन। तो फाइनल डोमेन आएगा किसका, इसका fx का, पता है ना। अब देखो, तो ये कब डिफाइन होता है साइन इनवर्स x, तो उसका x क्या होना चाहिए, जो आर्गुमेंट है -1 to 1। ठीक है ना, तो देखो, तो वो क्या होगा, ध्यान से देखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x वो क्या होगा, -1 to 1। ठीक है ना, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, ये क्या होगा, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस, ये भी क्या होगा, -1 to 1, क्योंकि दोनों का आर्गुमेंट क्या होता है, ये तभी डिफाइन होते हैं ना -1 to 1, पता है ना, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स। अब सुनो, अब क्या करो, आप इसको सॉल्व करो। ठीक है ना, हाँ आप ध्यान से देखना। अब आप, अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा है तो बिल्कुल सिंपल है, ये नहीं पढ़ा तो फिर आपको पता है, फिर प्रॉब्लम होगी थोड़ी बहुत। देखो पहले आप इसको सॉल्व करो, जैसे मैं, देखो तो आपको पता है, ध्यान से देखना, ये क्या है, इसको देखो, तो ये बात समझ गए ना। देखो इसको देखो, ध्यान से देखना, इसके बीच में कौन कौन इंटीजर आएंगे, -1, 0 और 1, क्योंकि यहाँ भी इक्वल टू है। तो आपको पता है 2x कहाँ होना चाहिए, इसको आप x की तरह ट्रीट करो। ठीक है ना, तो 2x कहाँ होना चाहिए, बोलो, आपको पता है, एक क्या लिखते हैं, बढ़ा के लिखते हैं, ये बात पता है कि नहीं, बात समझ गए ना। क्योंकि 1.99 पे भी क्या फेंकेगा, 1 फेंक देगा, बट 2 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया, <2। अब आप क्या करो, इसने इक्वल टू सॉल्व कर दो, 2 को फेंक दो, तो 2 को जब फेंकोगे तो क्या आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, -½ आएगा। इक्वेशन फर्स्ट। अब आप इसको सॉल्व करो, ठीक है ना, ध्यान से देखना है, इसको सॉल्व करो। एंड इसमें क्या करेंगे, इसको पहले तो 1 फेंको, इसका 1 थ्रू आउट इनइक्वालिटी क्या करो, ऐड कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 1 मिनट, ये क्या है, -1 था ना, हाँ, तो यहाँ पे इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 0। ठीक है,
ये बात समझ गए ना। अब देखो, हाँ तो अब आप इसको देखो ध्यान से, ये क्या है, हाँ अब आप इसको देखो तो इसमें कौन कौन से इंटीजर है, 0 1 और 2, 0 1 2, यही है ना, 0 1 2। तो इसका x कहाँ होना चाहिए, नंबर लाइन पे बोलो, एक बढ़ा के लिख दो, 2.99 तक 2 आएगा, 0 और ये हो गया, एक यहाँ पे लिख दिया मैंने, नहीं याद आया, लेस देन n+1 अगर पढ़ा होगा आपने, तो ये आ गया। अब क्या करो बेटा, इन दोनों का क्या ले लो, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो देखो, देख लो, हाँ तो इनको इंक्रीज ऑर्डर प्लॉट कर दो, तो क्या है, -12 और क्या है, -12 0 1 और क्या है 1/3। अब किसने क्या बोला सुनो, इसने बोला -12 से कहाँ है 1, ध्यान रखना, इसने क्या बोला, -12 से कहाँ है 1, ध्यान रख, ठीक है ना, -12 से ये इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना, -12 से 1, इसने क्या बोला 0 से 3, ठीक है। तो इंटरसेक्शन क्या आ गया, मतलब कॉमन पोर्शन कौन सा आ गया, ये, ठीक है ना, ये आ गया कॉमन पोर्शन। ये बात समझ गए ना, इसने क्या बोला 0 से, इसने बोला -12 से 1, इसने बोला 0 से 3, ठीक है। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ गया, ये आ गया, क्या आ गया, देखो x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। ये डोमेन आ गया, ध्यान रखना, क्या आ गया, डोमेन आ गया। अब यही डोमेन है, ठीक है। अगर मैं पहले बोल दूं, पहले तो यार डोमेन क्या है, 0 to 1, जो AB की बात कर रहा था वो ये आ गई, ठीक है। और आप ये चीज़ क्या निकाल दो यहाँ से, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से इसको, ये डोमेन तो समझ गए, अब मैं इसको दोबारा लिखता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है ना, तो देखो x, इसको दोबारा देखो, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आएगा बेटा, एक ही पॉसिबिलिटी होगी, वो क्या होगी, 0, एक इंटीजर होगा 0 होगा, लेस देन 1 है तो हो ही नहीं सकता 1 है। अब देखो, ये बात समझ गए ना, हाँ, बट उसमें याद करो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x भी था, है ना। तो देखो इसको पकड़ो दोबारा, इसी की बात करो डोमेन की, इसको देखो। अब मैंने क्या किया, ये था ये है, अब मुझे क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x की वैल्यू निकालनी है, तो आप 2x का पहले 2x आप कहाँ रिफ्लेक्ट करो, यहाँ पे आना तो चाहिए ना 2, तो आप 2 का मल्टीप्लाई करो। अब देखो, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x क्या आएगा, यहाँ से देखो क्या आएगा, बोलो, वो क्या पॉसिबिलिटी है बेटा, 0 और 1, 2 ही आ सकते हैं ना। अब चलते हैं वहाँ पे, हैं, हाँ ये बात समझ गए ना। तो रेंज कैसे निकालते हैं, वो किसका सेट होता है, y की, मतलब ऑब्टेंड वैल्यू का सेट होता है ना, कि y की जितनी भी ऑब्टेंड वैल्यू होंगी उसका सेट होगा ना, तो हम उसमें फिर वैल्यू रखेंगे। वो वैल्यू कैसे, डिस्क्रीट भी हो सकती है, मैं रेंज की बात कर रहा हूँ। हाँ तो ये क्या आई वैल्यू, 0 1, और ये इसमें क्या आ रहा सर, 0, ठीक है। अब देखो इसको, देखो ध्यान से देखना बेटा। तो अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रेंज की। हाँ इधर उधर क्वेश्चन हो गया, अब देख लेना सारा है। अब देखो इसको, इसमें रखो आप वैल्यू, तो जब मैं रेंज निकालूंगा, क्योंकि रेंज में क्या बोला था उसने, C और D है, तो CD तो हमने निकाली, A भी निकाला भी है, इसमें रखो। तो साइन इनवर्स, हाँ साइन इनवर्स इसमें रखूंगा। देखो इसमें क्या क्या आया था, 0 और 1, तो साइन इनवर्स 0 क्या होगा, 0, मतलब इसमें पॉसिबिलिटी क्या आएगी बोलो, या तो 0, आप ऐसे करो, देखो 0 रख सकता हूँ, और क्या रख सकता हूँ बोलो, और भी कुछ था, 1 था, ये रख सकता हूँ, मैंने लिख दिया है 0 और 1 प्लस। अब आपको यहाँ पर तो 0 ही रखूँगा, तो यहाँ पर तो एक ही चीज़ आएगी, -1, मैंने रख दिया वो -1, यहाँ पे 0 रख दी ना वैल्यू, नहीं समझ में आया तो क्या है, 0 -1, ठीक है। ये वैल्यू क्या आएगी बेटा, यह क्या आएगी, ये देखो, या तो ये आएगी 0 और या क्या आएगी π/2, ठीक है। और क्या आएगा इसको देखो, और ये क्या आएगा, ओनली पाई,
ठीक है। अब वैल्यू अगर 0 आया तो वैल्यू क्या आएगी, ये बात समझ में आ रही है। अगर 0 आया यहाँ से तो क्या आएगा, देखो 0 प्लस पाई, तो सिर्फ पाई आएगा है। और क्या आएगा, जब पाई बाई 2 आएगा तो क्या आएगा, बोलो 3 पाई बाई 2। ठीक है, क्या आएगा 3 पाई बाई 2। बात समझ गए ना। तो इसकी रेंज क्या आई, पाई कॉमा 3 पाई बाई 2। ये क्या है, सी और डी। ठीक है, अब आप क्या करो, अब रख दो उसमें सब। कहाँ पे क्या पूछा था, देखो इधर उधर देख लेना है। हाँ क्वेश्चन बेकार है बट वो थोड़ा इधर उधर हो गया है, देख लेना है। ऐसा नहीं क्वेश्चन लेंदी नहीं है, वो समझाने की वजह से हो गया, नहीं वैसे तो जल्दी हो सकता है। अब सुनो, तो वैल्यू किसकी बतानी है बेटा, a प्लस बी प्लस 2d/c। ठीक है, अब देखो a क्या था, याद करो, ये डोमेन आया था 0 to 1, देखो ना ये डोमेन आया था, ये 0 to 1। a क्या है 0, ये है 1। अब 2d, तो d क्या आया था 3 पाई बाई 2 है। और c क्या था, c क्या था, एक मिनट भूल, इसमें देख लो, ये आया था 3 पाई बाई 2, ये क्या आया था, पाई आया था शायद, हाँ ठीक है। ठीक है, तो एक, हाँ ये बात समझ गए। तो ये अब देखो बात समझ क्या गया 4। अब देखो, हाँ तो अब देखते हैं क्या, ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ है। जैसे साइन इनवर्स x ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x, देख लो सॉल्व फॉर x। हाँ यही पे मैं सब सारी प्रॉब्लम बता दूंगा, अगर इक्वल टू होगा, लेस देन होगा, क्या होगा, ठीक है ना। तो मैं सबके यहाँ पे लिख दूंगा, फिर आप पहले इसको देखो। सिंपली हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे दोनों का। हाँ इनइक्वालिटी सॉल्व कर देना, आपको इतना पता होना चाहिए। अगर आपने ग्राफ नहीं बनाया, अगर आपने इनइक्वालिटी सॉल्व की नॉर्मली, तो आपको पता है अगर फंक्शन डिक्रीजिंग इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, पता है ना। अगर वो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी साइन एज इट इज रहेगा, पता है ना ये। अब देखो, हाँ उसका भी यूज आएगा, तो आप देखो, तो कॉस साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस, मुझे एक्स की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए साइन इनवर्स एक्स की हाइट जो है कॉस इनवर्स एक्स से ज़्यादा है। तो देखो हम दोनों की क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। देखो ये क्या है, ध्यान देकर, ये क्या है 1, ये है -1, ठीक है। ध्यान रखना ये क्या है पाई बाई 2। मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको ये बात पता। हाँ अब याद करो, हाँ साइन का ग्राफ आपको पता है ना, यूं, और फिर रिफ्लेक्शन कैसा था उसका, देखो यहाँ पे है हाइट है, थोड़ा गड़बड़ बन गया, देखो ऐसा मैंने क्यों बताया, ताकि आपको ये हाइट, देखो ध्यान से देखना, ये हाइट 1 दिखे आपको, ये सेम है, ध्यान रखो। ये क्या है, इसकी मैक्सिमम क्या होती है आपको पता है ना, ये पाई बाई 2 होता है, और अब ये 0 है, ठीक है ना। ये क्या है पाई है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, तो आपसे क्या पूछा गया, ये बात समझ गए, ये ग्राफ ऐसा है बेटा, है ऐसा है, ऐसा है, ठीक है ना, पता है ना। अब सुनो, आपसे पूछा गया साइन इनवर्स एक्स कहाँ कहाँ बड़ा है, उसके लिए एक्स की वैल्यू बतानी है हमें, देखना तो ऊपर है बट उसके लिए सोल्यूशन कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे। तो देखो ये समझ में आ रहा है ना। तो देखो, हाँ तो ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे दोनों इक्वल है, ये वैल्यू क्या है। अब सुनो, आपको पता है मैंने बताया था इनवर्स में क्या है, पॉइंट रिवर्स हो गए, जो एक्स की वैल्यू थी वो वाई की बन गई, जो वाई की थी वो एक्स की बन गई, पता है ना। तो आपको पता, अब आपको उल्टा सोचना है, ठीक है ना। तो उल्टा सोचने से आपको फीलिंग सही आएगी, मतलब फीलिंग सीधी आएगी। कैसे, देखो अब आपको ये नहीं सोचना एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 होगी, नहीं, अब आपको सोचना है वाई की वैल्यू पाई बाई 4 होगी, क्योंकि आपकी आदत कैसी है, एक्स की तरफ सोचने की है। तो एक्स की तरफ से सोचते हैं तो हम क्या करेंगे, अब वाई की वैल्यू पाई बाई 4 होगी, तब एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बोलो 1/√2।
ठीक है। अब देखो हमें किसके लिए सोल्यूशन चाहिए, किसके लिए सोल्यूशन चाहिए, साइन इनवर्स एक्स कहाँ कहाँ बढ़ा है। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ रहा, तो इसकी हाइट कहाँ बढ़ी है, 1 के बाद, इसके सॉरी 1/√2 के आगे और इससे पीछे। ये 1 है, ध्यान रखना, ये यहीं तक है, ठीक है ना। थोड़ा जो ग्राफ है ना वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको दोबारा बना दे रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। उसी में सब खजल पजल हो गया, मज़ा नहीं आ रहा है। क्या फायदा जब आपको समझ में ही ना आए कि सर ने क्या बताया है। देखो देखो अब मैं लिखूंगा नहीं वैल्यू, ध्यान रखना, बस ये वैल्यू लिखे दे रहा हूँ। ये क्या है, π/2, और तो ये π/2 इसकी सीध में है। आप क्या करूँ, इसको हटा दो है, ये π/2 यहाँ तक है, और ये क्या है, ये क्या है -1, और ये वैल्यू जो है ऐसे हाइट है दें यहाँ तक, ये 1 है, ये क्या है 1/√2। और आपको क्या बताना है, साइन इनवर्स एक्स कहाँ कहाँ बड़ा है। तो देखो साइन इनवर्स एक्स यहाँ बड़ा है इस पोर्शन में, ठीक है ना। तो x की वैल्यू इसके लिए बेटा क्या है पता है ना, ग्रेटर देन है, तो x की वैल्यू क्या होगी 1/√2 to 1, बट 1 बेटा क्या है, इंक्लूड। यहाँ पे ओपन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ठीक है ना। अब ये आंसर किसका हुआ बेटा, इसका। अब यहीं पे देख लो, अगर क्वेश्चन ये होता साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका क्या होता, सेम यही होता, बट यहाँ पे क्या आ जाता बेटा, क्लोज, क्योंकि अब ये वैल्यू इंक्लूड है, ये भी इक्वल टू भी लेना है हमें, ठीक है ना। बात समझ गए ना। अब देखो अगर ये उल्टा होता, कैसे, अगर क्वेश्चन ये होता, ये बात समझ गए, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगर उल्टा ऐसे होता कि कॉस इनवर्स एक्स, क्वेश्चन चेंज हो रहा, ध्यान रखना, साइन इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स कहाँ कहाँ बड़ा है, इस पोर्शन में। देखो किसकी बात कर रहा हूं मैं, देखो इस पोर्शन में बड़ा है, उसके लिए x की वैल्यू क्या है, यहाँ कॉस इनवर्स बड़ा है ना, -1 से √2, तो x बिलोंग्स टू -1 to 1/√2, ठीक है। अब देखो, अब इसी में अगर ये पूछता कॉस इनवर्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो सोल्यूशन क्या होता, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इक्वल टू भी आ जाएगा है, सॉरी क्लोज, ठीक है ना। ये बात समझ गए, अब तो क्लियर दिख रहा होगा ना। अब देखो अब देखते हैं सॉल्व फॉर x, मॉडुलस ऑफ साइन इनवर्स x लेस देन कॉस इनवर्स x। पहले कुछ समझ लो, क्या देखो, आपने ट्रांसफॉर्मेशन आपने ये पढ़ा होगा क्या, देखो अगर कोई फंक्शन आपको बेसिक फंक्शन पता है, जैसे मैंने ये बोला है, जैसे ये पता है ना, जैसे ये फंक्शन, चलो सिंपली बता दूं, अब समझ जाओ क्या है, पैराबोला, ठीक है ना। ये किसका ग्राफ है, y = fx का। तो अगर मुझे इसका ग्राफ चाहिए, किसका, y = mod fx का, तो क्या करेंगे, मॉड क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, बात समझ गए। तो इस ग्राफ को क्या करना, जो भी ग्राफ क्या होगा बिलो द एक्स एक्सिस होगा, तो फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव है ना, आपको क्या कर देना, फ्लिप करके अबव द एक्स एक्सिस, तो इसका ग्राफ बेटा कैसा होगा, देखो पता है ना। तो ये किसका ग्राफ है, इसका ग्राफ पता है ना, कितने जो भी पोर्शन नीचे हो आप क्या कर देना, उठा के ऊपर कर देना, कहाँ, अबव द एक्स एक्सिस। क्यों, मॉड क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब इसको देखो ध्यान से,
अब सुनो, इसके ग्राफ को याद करो। इसका जो ये ग्राफ है, ध्यान से देखना, जो मॉडुलस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का है वही कॉस इनवर्स एक्स का है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ ऑलरेडी अबव द एक्स एक्सिस होता है। अब ये थोड़ी ना अबव द एक्स आप और ऊपर ले जाओगे उसको, नहीं। तो आप बिलो द एक्स एक्सिस जो ग्राफ है उसको आपको क्या कर देना, अबव द एक्स एक्सिस। बट ये ऑलरेडी है तो इसका ग्राफ और इसका ग्राफ सेम होगा, बट ये वाला ग्राफ ऊपर जाएगा क्योंकि इसका कुछ पोर्शन नीचे होता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना है, किसका ग्राफ है, कॉस इनवर्स एक्स का, ठीक है ना। हाँ, अब आप ये देखो यहां पे किसका था, साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है ना। जो पैराबोला था वो क्या हो जाएगा, ऐसा। बात समझ गए? देखो ना, ये ऐसा था और ऐसा था, तो ये आपको ऐसे पकड़ के देखो, देख लो ध्यान से, ये ग्राफ ऐसा था, ऐसा, तो ये पकड़ के आपको ऐसे कर देना, तो ये आएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना ये वैल्यू क्या है, π/2, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या है, 1/√2, तो ये क्या है 1 और ये क्या है -1, ठीक है। अब आप देख लो जो भी पूछा उसने क्या पूछा है, हाँ ये इससे कहाँ छोटा, मतलब कॉस इनवर्स एक्स कहाँ कहाँ बड़ा है, तो कहाँ कहाँ बड़ा है बेटा, -1 से 1/√2 तक, ठीक है। तो कहाँ कहाँ बड़ा है, देखो ना, इस पोर्शन में बड़ा है। कॉस इनवर्स एक्स कहाँ कहाँ बड़ा है, इस पोर्शन में बड़ा है, ये आपका रिक्वायर्ड ग्राफ है ये। तो क्या है, इसके लिए x की वैल्यू क्या है, देखते x एक्सिस पे है, ठीक है ना। तो ये क्या है, -1 to 1/√2। अगर यहाँ इक्वल टू होगा तो यहाँ पे क्लोज आ जाएगा सिंपली, ठीक है ना। अब देखो ये बात समझ गए ना। अब उल्टा पूछे ये इससे कहाँ बड़ा है, बात समझ गए, वो तो कर लोगे, मैं बता तो चुका हूँ ऊपर, तो आपके यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि फिर ये पोर्शन की बात कर रहा होगा है। अब देखो tan इनवर्स x ग्रेटर देन cot इनवर्स x, देखो हाँ ध्यान से देखना है। तो अब सुनो, इसका ग्राफ क्या होता है, -π/2 + π/2, इसका ग्राफ क्या होता है 0 to π, पता है ना। तो आप क्या करो, आप ग्राफ प्रॉपर बना लो है। देखो ये किसकी लाइन है, पाई की है, ठीक है ना। 0 π और यहाँ क्या आएगी, एक किसकी आएगी, π/2 की, और यहाँ पे किसकी होगी, -π/2, ठीक है। अब सुनो, अब याद करो cot इनवर्स x का ग्राफ क्या था, पहले tan इनवर्स x का देखो तो आपको पता होगा, उसका रूट यहाँ पे था, पता है ना। तो आपको पता हो ग्राफ कैसा था, इंक्रीजिंग, और ग्राफ कैसा था, ये था ना। अब याद करो जब हमने रिफ्लेक्शन लिया था तो π/2 पे क्या था, पहले वो x एक्सिस पे कट कर रहा था π/2 को, कॉट की बात कर रहा हूँ। अब फिर उसका कहाँ पे कट कर रहा था, रिफ्लेक्शन लिया, सब ग्राफ याद करो, कहाँ पे क्या था, यहाँ पे। तो ग्राफ कैसा था, डिक्रीजिंग, तो इसका ग्राफ कैसा था, ध्यान रखना अप्रोच कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो, अब आप y की तरफ से सोचो, यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, जो ये वैल्यू क्या होती है, बोलो बोलो, ये वैल्यू क्या है। अब आपको पता है π/4 पे ये वैल्यू क्या होगी, 1, ध्यान रखना ये π/2 है, ठीक है, बात समझिए, वो पाई है, तो ये वैल्यू π/4 पे x की वैल्यू 1 होगी। अब मैंने क्या बोला, तो उल्टा सोचना है, ठीक है ना। अब π/4 आप पहले सोचते तो tan क्या होता, tan cot 1 होते थे, पता है ना, वैल्यू y की वैल्यू। अब बट आप उल्टा सोचना है, y की वैल्यू की तरफ से सोचना, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये क्या हो चुके हैं, सब वैल्यू आपको पता है रिवर्स हो चुकी, ठीक है ना। अब देखो क्या पूछा है, tan इनवर्स x ग्रेटर देन cot इनवर्स x। तो tan इनवर्स x मतलब इसकी y की वैल्यू, मतलब इसकी हाइट कहाँ कहाँ इससे बड़ी है, x की किस वैल्यू के लिए,
तो टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ कहाँ है, ये। तो देखो ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इसकी। देखो टेन इनवर्स एक्स कहाँ बड़ा है, यहाँ बड़ा है। ये आपका रिक्वायर्ड ग्राफ है, ठीक है ना। अब ये ग्राफ नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही रहेगा। कहाँ से, 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। अगर यहाँ इक्वल टू आ जाएगा तो यहाँ इक्वल आ जाएगा, पता है ना, क्लियर है। बाकी तो आपको पता है कि उल्टा पूछेगा तो वो कहाँ आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1, बट ओपन होगा। उसकी कर रहा हूँ कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1। मैं लिखे दे रहा हूँ सब। ये किसका है, ये इसका है। बात समझ गए। अगर ये लिखा होता, अगर ये लिखा होता टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स है, तो इसका क्या होगा, x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब देखो अगर मान लो जैसे ये है, देखो जैसे उल्टा होता है कॉट इनवर्स x ग्रेटर देन टेन इनवर्स x, ये पूछता तो क्या करते, तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू, क्या था ये, माइनस इन्फिनिटी टू 1, बट यहाँ इक्वल टू लग जाएगा तो यहाँ भी लग जाएगा क्लोज, बस समझ लेना, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। अब देखो अगर आपको मान लो कोई एक ऐसी प्रॉब्लम दी और x बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है, और बोल दिया a इक्वल टू साइन इनवर्स x और b इक्वल टू आप लिख दिया, कोई प्रॉब्लम बन सकती है। तो ये क्या है, जैसे ये दे दिया माइनस टेन इनवर्स x, यहाँ रखना, ये माइनस लिखा है मैं हटा दे रहा हूँ, माइनस टेन इनवर्स x, c इक्वल टू x और d इक्वल टू, ठीक है ना, d इक्वल टू कुछ भी लिख लो है, d इक्वल टू टेन इनवर्स x, ठीक है, ये टेन इनवर्स x है। तो आप क्या बताना है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन। तो आपको बताना है कौन सा रिलेशन, मैं कुछ इनइक्वलिटी रिलेटेड, a ग्रेटर देन b, कौन किसकी हाइट किससे ज़्यादा है, बट ध्यान रखना कहाँ, 0 to 1। अब आप याद करो, सबके ग्राफ थोड़ा याद करो, इसलिए मैंने क्वेश्चन बोला, देखो याद करो, ये y इक्वल टू एक्स था, ठीक है ना, तो साइन का ग्राफ ऐसे होता था, पर उसका ग्राफ कैसे था, ऐसे था ना। ये किसकी ग्राफ कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, देखो y से ऊपर है। अब आप याद करो, ये जो टेन का ग्राफ था वो कैसा था, पता है ना, टेन का ग्राफ कैसा था, बोलो, टेन ग्राफ आपको पता, ये जब ऐसे आता था, यूं आता था, अरे यही तो था, देखो ऐसे, नहीं बात समझ में आई, टेन की बात कर रहा हूँ मैं। जब आपने रिफ्लेक्शन लिया था, ऐसे रिफ्लेक्शन लिया तो कैसे आ गया था, बोलो, ये y इक्वल टू एक्स था तो वो ऐसे आ गया था, और इधर ऐसे हो गया था, पता है ना, तो ये इधर था, मतलब ये किसका ग्राफ है, एक मिनट दूसरे कलर से बनाए, तो ये है y इक्वल टू एक्स का, ये ग्राफ किसका है, पता है ना, किसका ग्राफ है, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का, इसी में समझ लेना सब, ये किसका है, साइन इनवर्स एक्स का। अब सुनो, प्रॉब्लम कहाँ होगी, माइनस टेन इनवर्स एक्स पे। अब आप याद करो, अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है ग्राफ में तो ये भी सिंपल है, कैसे, देखो जब हम ये पता y की वजह से हमने क्या किया, ये लिखा है y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो हम y को किससे रिप्लेस करें, आपको पता माइनस y से, हमने y को किससे रिप्लेस किया, माइनस y से, ध्यान से देखना, तो वैल्यू तो ऐसे आ गई ना एक्चुअल में, ये आप सीधे याद करो, y को माइनस y से रिप्लेस करेंगे तो हम क्या करते हैं, इंटायर ग्राफ का रिफ्लेक्शन लेते हैं, कहाँ, x एक्सिस में। बात समझ गए, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ उसको आप यहाँ पे समझ लो, देखो ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो ये किसका ग्राफ था, देखो, तो आपको पता है टेन का ग्राफ कैसा होता है, देखो ऐसा होता है, पता है ना। अब मैं इसका रिफ्लेक्शन लूंगा किसमें, एक्स एक्सिस में, क्योंकि जब मैंने किसको रिप्लेस किया, y को माइनस y से, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, देखो, ठीक है ना, ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, देखो ये ग्राफ आ जाएगा ऐसे हैं, और ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा। बट उसने क्या बोला है, 0 to 1 की बात की है x की, तो ये वाला जो पोर्शन है, मुझे, मेरे काम का कौन है बेटा, मेरे काम का सिर्फ ये वाला है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ किसका है, माइनस टेन इनवर्स एक्स का, ठीक है ना।
अब आप देख लो ऑर्डर, तो सबसे ऊपर कौन है, साइन इनवर्स एक्स, उसी की हाइट ज़्यादा है। फिर कौन सा है, फिर है एक्स मतलब सी, फिर कौन सा है, टेन इनवर्स एक्स मतलब डी, फिर कौन सा है, बी। ये करेक्ट रिलेशन है, ठीक है ना। सबसे ऊपर कौन सा, साइन इनवर्स एक्स, फिर एक्स, फिर टेन इनवर्स एक्स, फिर माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये बात समझ गए। तो ये था उसका ग्राफ, बट हमें रिक्वायरमेंट कितनी, इसकी है, ठीक है।